नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा क्षेत्र में समाविष्ट होने के लिए ग्राम पंचायतों का इंकार। सात सौ 83 दुधारू पशुओं का वितरण। लेखी परीक्षा के साथ पुलिस भर्ती प्रक्रिया समाप्त। और लॉयनेस क्लब ऑफ अकोला का क्षेत्रीय सम्मेलन उत्साह से संपन्न। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका के कई स्मरण पत्रों के बाद भी नगर विकास मंत्रालय सीमा वृद्धि को लेकर उदासीन है। वहीं ग्राम पंचायत भी मनपा में शामिल होने से इनकार कर रही है। अकोला नगर पालिका के कार्यकाल में नगर पालिका का क्षेत्रफल 28 चौरस किलोमीटर था। नगर पालिका का रूपांतरण महानगर पालिका में 1 अक्टूबर 2001 को हुआ। प्रवेश द्वार का नाम जरूर बदला, लेकिन सीमा उतनी ही रही। शहर से सटकर 21 ग्राम पंचायत है। मनपा की सीमा बढ़ने पर मनपा की आय में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, परंतु मनपा ने शासन को 2002 से आज तक 4 से 5 स्मरण पत्र भेजा है, परंतु नगर विकास विभाग ने इस पत्र की कोई दखल नहीं ली। दूसरी ओर महानगर पालिका की भव्य प्रगति देखकर ग्राम पंचायत मनपा क्षेत्र में समाविष्ट होने में राजी नहीं है। सिलोड़ा, वाकापुर, डाबकी, अकोली खुर्द, अकोली बुजुर्ग, हिंगना, सोमठाना, शिवापुर, गुड़दी, खरफ, शिवनी, शिवर, उमरी, उमरखेड़, नायगांव, निजामपुर, तपलाबाद, मलकापुर, अकोला, खड़की, इन 21 गांव की सीमा वृद्धि में समावेश है, परंतु मनपा के अधीनस्थ आने के बाद अपनी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएंगी और विकास से वंचित रहना पड़ेगा। इस प्रकार का भय शिवनी की सरपंच श्रीमती मुरमकार ने सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त किया। मला सरपंच म्हणून असं वाटतं की महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीसाठी आमचा नकारच आहे आणि महानगरपालिकेमध्ये जर गाव गेलं तर गावाचा विकास होणारच नाही आणि महानगरपालिका शहरातच तर विकास करू शकत नाही तर ग्रामीण भागाकडे कसं लक्ष देणार। मनपा की सहायक आयुक्त विशाखा मोटघरे ने मनपा के प्रस्ताव को शासन द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न दिए जाने की जानकारी सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। अकोला महानगरपालिका हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे आपण 2002 मध्ये पाठवलेला आहे आणि त्यानंतर 2004 आणि 2006 मध्ये आपण परत शासनाकडे आढावा घेण्याबाबत परत 2 पत्र पाठवलेली आहेत। सध्या काय परिस्थिती? अजून आपल्याला शासनाकडून त्याबाबत काही निर्देश प्राप्त झालेले नाही। जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागृह में जिलाधिकारी के हाथों 783 लाभार्थियों को दुधारू पशुओं का वितरण किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय स्थित छत्रपति सभागृह में सोमवार 12 दिसंबर को पशु संवर्धन विभाग की ओर से दुधारू पशुओं का वितरण लकी ड्रॉ के जरिए किया गया। जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह एवं उपविभागीय अधिकारी श्री विंचनकर सहित पशु संवर्धन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। शालेय छात्रों के हाथों चिट्ठियां निकालकर लाभार्थियों का चयन किया गया। जिले के सातों ही तहसील के सर्वसामान्य 448 तथा अनुसूचित जाति जमाती के 335 लाभार्थियों का इसका लाभ मिला। लाभार्थियों की संख्या ज्यादा रहने के कारण लकी ड्रॉ का तरीका अपनाया गया। इस अवसर पर लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पुलिस भर्ती की लेखी परीक्षा शुरू हुई। लेखी परीक्षा में 3651 उम्मीदवार बैठे हैं, जो शारीरिक तथा मैदानी परीक्षा में सफल रहे थे। जिला पुलिस दल के 231 सिपाही पदों की रिक्त जगहों के लिए 9 नवंबर से 5 दिसंबर तक ली गई शारीरिक तथा मैदानी परीक्षा में सफल रहे 3651 उम्मीदवारों की लेखी परीक्षा गड़ंकी स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में सोमवार को आरंभ हुई। जिला पुलिस दल में भर्ती होने के लिए लगभग 13,000 इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन दाखिल किए थे। सामाजिक एवं समांतर आरक्षण तथा मैदानी परीक्षा में सफल हुए 3,651 उम्मीदवार परीक्षा के लिए पात्र रहे।
पुलिस प्रशासन की ओर से परीक्षा की जोरदार तैयारियां की गई। उम्मीदवार अपनी अपनी जगहों पर बैठने के बाद ही प्रश्न पत्रिका निर्माण कर वितरित की जाएगी। इस परीक्षा में किसी भी तरह की अनुचित घटना न हो, इसलिए जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक नितिन पवार सहित शहर के सभी थानेदार, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारी एवं कर्मचारी अथक प्रयास कर रहे थे। 20 दिसंबर तक इस परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों की सूची जाहिर होने की संभावना है। लॉयनेस क्लब ऑफ अकोला का क्षेत्रीय सम्मेलन अत्यंत उत्साह के साथ होटल सेंटर प्लाजा में संपन्न हुआ। लॉयनेस क्लब यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सामाजिक ऋणों के दायित्व को पूर्ण करने के लिए सेवा भाव से यह संगठन कार्य करता है। सेवा ही परंपरा का घोषवाक्य लेकर किए गए अकोला लॉयनेस क्लब के कार्य गौरवास्पद है। इस प्रकार का प्रतिपादन लॉयनेस एमजेएफ सुनीला नरपन्नवार ने रविवार की सुबह सेंटर प्लाजा में लॉयनेस क्लब के क्षेत्रीय सम्मेलन 3 आपुल्की के उद्घाटन के अवसर पर वे बोल रही थी। इस अवसर पर पूर्व प्रांताध्यक्षा हरविंदर कौर सेठी, मधुबेन वसावड़ा, निर्मला जैन, उप प्रांताध्यक्षा डॉक्टर तारा माहेश्वरी, संयोजिका अर्चना पातुरकर, कोऑर्डिनेटर मीनू मेहता, लॉयनेस क्लब की अध्यक्षा कल्पना देशमुख, सचिव राजश्री देशमुख, कोषाध्यक्षा मंजू पिल्ले, चिखली लोनार खामगांव नांदुरा की अध्यक्षा व अन्य सदस्य उपस्थित थे। प्रमुख अतिथि सुनीला नरपन्नवार के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। मान्यवरों के स्वागत के पश्चात उपस्थितों ने अपना परिचय दिया। कार्यक्रम में ध्वजवंदना सुनंदा गुप्ता ने, स्वागत गीत कंचन गावंडे ने प्रस्तुत किया। प्रमुख अतिथियों का स्वागत संगीता भारती व राधा सराफ ने किया। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इंदु तिवारी व अनीता केडिया ने की। कार्यक्रम का संचालन स्वाति झुंझुनवाला ने तथा आभार प्रदर्शन इंद्राणी देशमुख ने किया। इस अवसर पर मान्यवरों के हाथों लॉयनेस क्लब द्वारा तैयार की गई संस्कार बुलेटिन का विमोचन किया गया। इस अवसर पर लॉयनेस सुमित्रा खेतान, अरुंधति शिरसाट, कमला जाजू, आशा विरमानी, रेखा शर्मा, आशा पटेल, ममता सूर्या आदि उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में लॉयनेस क्लब ऑफ अकोला ने वर्ष भर जो उपक्रम चलाए, उन उपक्रमों का फोटो डिस्प्ले प्रमुख अतिथियों को बताया गया। इस अवसर पर निकाली गई रंगोली की सभी ने प्रशंसा की। इस अवसर पर बैनर प्रेजेंटेशन पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत किया गया। लॉयनेस क्लब की सदस्यता पाने के बाद स्वयं में क्या परिवर्तन आया, इसकी जानकारी अध्यक्षा ने दी। इस अवसर पर कई स्पर्धाओं का भी आयोजन किया गया था, जिसकी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लॉयनेस क्लब अध्यक्षा कल्पना देशमुख ने स्त्री भ्रूण हत्या पर सुंदर कविता प्रस्तुत की। समाचारों में आगे देखिए, सब्जियों के दामों में भारी गिरावट, और दूरसंचार कार्यालय की मनमानी। हरी सब्जियों के भाव में एकदम गिरावट आ गई है। सब्जियों की आवक तेज होने के कारण भाव गिर गए हैं, जिसके कारण आम आदमी ने राहत की सांस ली है। पिछले 10 दिनों से बाजार में सब्जियों की आवक बढ़ गई है, जिसके कारण सब्जियों के भाव काफी हद तक गिर गए हैं, जिसके कारण आम आदमी ने राहत की सांस ली है। गोभी थोक में 5-6 रुपए तो खुले बाजार में 10 रुपए किलो बेची जा रही है। बैंगन थोक में 5 रुपए तो खुले बाजार में 10 रुपए किलो बिक रहे हैं। पालक, मेथी, फूलगोभी, टमाटर के भी लगभग यही भाव चल रहे हैं। 2-3 सब्जियां छोड़कर सभी सब्जियां सस्ती हो गई है। आने वाले दिनों में भी सब्जियों की आवक तेज ही रहने की संभावना है। इतनी सस्ती सब्जियां होने के बाद भी गाड़ियों पर सब्जियां बेचने वाले अधिक दाम पर ही सब्जियां बेच रहे हैं, और इससे फर्श पर सब्जियों के भाव और तेज आवक के कारण सब्जी बाजार की रौनक भी बढ़ गई है। भारतीय दूरसंचार निगम के अधिकारी व कर्मचारियों के रूखे व्यवहार के कारण लोग इससे दूर होते चले जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के इस युग में भारतीय दूरसंचार निगम अपनी मनमानी कर अपने ग्राहकों व उपभोक्ताओं को नाहक ही परेशान कर रहा है।
दूरसंचार निगम के इस प्रकार के रवैये के कारण निजी मोबाइल कंपनियों से लोग जुड़ रहे हैं। अकोला के भारतीय दूरसंचार निगम के मुख्य कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर आने वाले उपभोक्ताओं को ऊपर नीचे की कवायद की जा रही है। यहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण टेलीफोन व BSNL मोबाइल धारक परेशान हो गए हैं। करने के लिए आया हूं और यहाँ पे कोई भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी सब तकरार लेने को तैयार नहीं। और जब ऊपर जाके बात की DGM से तो उन्होंने बोला कि नीचे जाके बात करो। नीचे आने के बाद मैडम बोलते कि ऊपर जाओ, तुमको जो करना कर लो मेरे से। और अब 10:30 बजे से अभी तक के बैठे हुए यानी करीबन 1 बजा और ऑफिस में काम कोई नाम की चीज नहीं है। दापुरा गांव में जल स्वराज योजना में भ्रष्टाचार, रेत उत्खनन व अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। मौजे दापुरा गांव में चलाई गई जल स्वराज योजना में हुए प्रचंड भ्रष्टाचार की जांच की जाए, पेयजल की समस्या हल की जाए तथा रेती का उत्खनन रोका जाए। इन मांगों का निवेदन दापुरा वासियों द्वारा जिलाधिकारी को दिया गया। दापुरा में सन 2006 में जल स्वराज योजना चलाई गई थी। इस योजना के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा बड़े प्रमाण में भ्रष्टाचार करते हुए पूरी योजना ही हजम की गई। इस भ्रष्टाचार को लेकर दापुरा गांव के नागरिकों द्वारा बार बार निवेदन दिए गए तथा अनशन भी किया गया। बावजूद इसके अभी तक उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। यह सभी समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकालते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी इस निवेदन के जरिए दी गई। तहसीलदार 8 दिवसात पाण्याची व्यवस्था लावली म्हणून पण ते विसरले म्हणून आता आम्ही त्यांना आम्हाला उपोषणाशिवाय देणार मुला बड़ा शकत। खड़की में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें हरिभक्त परायण श्री गोरखनाथ महाराज प्रवचन कर रहे हैं। अकोला के खड़की परिसर में हरिभक्त पारायण गोरखनाथ महाराज की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा के अंश को सुनाते हुए गोरखनाथ महाराज ने कहा कि जीवन कैसे जीना चाहिए, यह भागवत बताती है। कलयुग में यदि जीना है तो श्रीमद् भागवत कथा का पठन व श्रवण करना चाहिए। इस भागवत कथा का श्रवण करने के लिए खड़की परिसर के महिला पुरुषों ने भारी भीड़ की थी। ताई आमचे अशोक भाऊ साहेब वानखेडे साहेब यांना खूपच 2-3-4 वर्षापासून आमचा योगाला महाराज भागवत करायची इच्छा आहे, भागवत करायची इच्छा योग येणार। भाग्यवंताचा घडी योग येणार, जो पुण्यवान जीव आहे त्या पुण्यवान जीवाच्या घडी कीर्तन भजन पूजन होत असते। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज की पुण्यतिथि के समापन पर सप्त खंजेरी वादक श्री सत्यपाल महाराज व संदीप पाल महाराज के प्रबोधन कीर्तन को सुनने के लिए हजारों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। जग में भानामती चमत्कार करनी तथा टोटका यह बातें अस्तित्व में नहीं है, यह केवल एक भ्रम तथा काल्पनिक बातें हैं। भोंदू बाबाओं द्वारा शुरू किया गया उनका यह घोरक धंधा है। उनके जाल में ना फंसते हुए वास्तववादी जीवन का स्वीकार करे तथा संत तुकडोजी महाराज की विचारधारा अपनाते हुए अपना जीवन सफल करे, ऐसा प्रबोधन महाराष्ट्र के सप्त खंजेरी वादक सत्यपाल महाराज द्वारा अपने कीर्तन में किया गया। वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज सेवा समिति की ओर से स्वराज भवन प्रांगण में आयोजित राष्ट्रसंत पुण्यतिथि समापन के अवसर पर सत्यपाल महाराज का कीर्तन आयोजित किया था। अपने बहारदार कीर्तन द्वारा सत्यपाल महाराज ने उपस्थित जन समूह का उद्बोधक मनोरंजन तो किया ही, लेकिन उन्हें पेट पकड़कर हंसने के लिए भी मजबूर किया। किसानों पर होने वाला अत्याचार, महंगाई, अंधश्रद्धा, समाज में चल रही अनिष्ट प्रथाओं पर सत्यपाल महाराज ने अपनी सरल वाणी में कीर्तन के माध्यम से जबरदस्त प्रहार कर उपस्थित जनसमूह को चिंतन एवं मंथन करने के लिए विवश किया। सत्यपाल महाराज के बाद उनके ही शिष्य संदीप पाल महाराज ने भी अपने कीर्तन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को प्रबोधन कर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पुण्यतिथि महोत्सव का समापन किया। डबल एसटी कडे पाहायचे नाहीत महागावातले दोघं जण, ते एसटी चालली नाही, फक्त आगे बोलो हम तुम्हारे साथ है। डबल एसटी रस्त्याने गेली ते इकडे तोंड बाबा या भोयाचं पोरग आहे सत्यपाल, संदीपाल कुंद्याचा, सत्यपाल शिप्याचा,
तो धनगराचा रविपाल एक पंजाब्याचं पोरग क्रोजी महाराजांनी काय केलं. खुले नाट्यगृह में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका सीधा प्रसारण सिटी चैनल ने किया. दी अकोला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारी गणेशोत्सव मंडल की ओर से प्रत्येक वर्ष कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है. इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस वर्ष भी स्थानीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खुले नाट्यगृह में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गाजियाबाद के कवि तथा गजल गायक डॉक्टर कुंवर बेचैन, आगरा के रमेंद्र मोहन त्रिपाठी, मुरैना के व्यंग्यकार तेज नारायण शर्मा, जयपुर के हास्य कवि केशर देव प्रजापति, अकोला के कवि घनश्याम अग्रवाल, देवास के निवेदक शशिकांत यादव, इन मान्यवरों ने उपस्थित श्रोताओं को हंसी के ठहाकों का उपहार दिया. साथ ही श्रोताओं को तालियों की बौछार करने के लिए विवश कर दिया. स्थानीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खुले नाट्यगृह में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कवियों ने राजनीति, महंगाई पर चुटकियां ली. शशिकांत यादव ने उत्कृष्ट संचालन कर बीच बीच में श्रोताओं को गुदगुदाया और अपनी कविताओं की पंक्तियां सुनाकर मंत्रमुग्ध किया. इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का सिटी चैनल ने सीधा प्रसारण किया था. प्रस्तुत है कवि सम्मेलन के कुछ अंश. पानी कौन देगा? तो मेरे मित्र तो ऐसा कर, अपनी पोती 2 दिन के लिए मेरे यहाँ रख दे. मेरे पिंजरे में 2 तोते, मैं उनको दाना पानी देता हूँ, तेरी तोती को भी दूंगा. 2 दिन के बाद तोती ले जा. मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है यार, पर तेरे 2 तोते, उन तोतों में से एक तोता गीता के श्लोक पढ़ रहा है, दूसरा कुरान की आयतें पढ़ रहा है. मैंने सोचा तो धार्मिक तोते, यहाँ क्या डर, मैंने तोती को पिंजरे में रख दिया. जैसी तोती को पिंजरे में रखा, इधर का तोता इधर के तोते को कोनी मारकर कहता है, अबे पूजा पाठ बंद कर, देख दुआ कबूल हो गई. श्री दत्त जयंती पर डाबकी मार्ग के श्री स्वामी समर्थ आध्यात्मिक केंद्र में महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया. अकोला के डाबकी मार्ग पर श्री स्वामी समर्थ आध्यात्मिक केंद्र में श्री दत्त जयंती पर महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया. श्री दत्त जयंती पर आध्यात्मिक केंद्र में गेहूं 11 बोरे, 3 बोरी शक्कर, 3 बोरी चावल, 2 बोरी दाल, 10 डिब्बे घी, 25 डिब्बे तेल का भव्य भंडारा किया गया, जिसका लाभ हजारों श्रद्धालुओं ने लिया. श्री स्वामी समर्थ आध्यात्मिक केंद्र में दत्त जयंती में सप्ताह भर तक कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसका समापन महाप्रसाद के साथ किया गया. सर्वशाखीय माली समाज का विभागीय सम्मेलन साई कृपा मंगल कार्यालय में हजारों लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ. सर्वशाखीय माली समाज का संभागीय सम्मेलन स्थानीय साई कृपा मंगल कार्यालय में संपन्न हुआ. कार्यक्रम की अध्यक्षता माली महासंघ के जिलाध्यक्ष सुभाष सातव ने की. माली समाज के सम्मेलन में 500 से अधिक युवक युवतियों ने परिचय दिया. सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के तौर पर पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर गणगणे, विम के पूर्व अध्यक्ष तुकाराम बिरकड़, विधायक बलिराम सिरस्कार, जीप कृषि सभापति पंडरी हाडोले, जीप सदस्य डॉक्टर अशोक गाडगे, परिचय सम्मेलन के अध्यक्ष रामदास खंडारे, अनंतराव बागड़े, बालकृष्ण कालपांडे, प्रभाकर बोले, कार्याध्यक्ष प्राध्यापक श्रीराम पालकर, राजेश जावरकर, नारायण देवकर, रेणुका सिरस्कार, प्राध्यापक अशोक भराड़, प्रवीण वाघमारे, दुर्गाताई भड़ आदि उपस्थित थे. मान्यवरों के हाथों प्रतिमा पूजन व दीप प्रज्वलन के बाद परिचय पुस्तिका संबंध का विमोचन किया गया. कार्यक्रम की सफलता के लिए प्राध्यापक विलास घाटोल, नंदकिशोर बहादुरे, दिनेश सोलंके, प्राध्यापक प्रभाकर मोहे, श्रीकृष्ण बोले, शिवाजीराव जहुलकार, केशवराव नागपुरे, संजय तायडे, गजानन वाघमारे, संजय बोले, सुनील खंडारे, गणेश मेहसने, प्रवीण तायडे आदि ने प्रयास किया. बालशीटाकली तहसील के हातुला गांव निवासी महिला के संतरे के पौधे विवाद के कारण जला दिए गए. बालशीटाकली तहसील के अंतर्गत आने वाले हातुला गांव में पारिवारिक व न्यायालयीन विवाद के चलते श्रीमती लंकाबाई पांडुरंग सुरड़कर के संतरे के पौधों को जला दिया गया. पिछले कई वर्षों से इनका विवाद चल रहा है. इससे पहले भी हुई कई घटनाओं को लेकर लंकाबाई ने पुलिस के पास शिकायतें की हैं. बावजूद इसके पुलिस किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है. हमेशा के विवाद और पुलिस की नीति से त्रस्त लंकाबाई ने अब आत्महत्या की अनुमति मांगी है. मी सदन कास्तकार आहे आणि मी कृषी विभागाकडून संत्र्याची झाडे 3 वर्षाची लागवड असलेली माझे झाडे शेजाऱ्यांनी जाळून दिले. किती नुकसान झाले त्याचं?
हे जवळजवळ मी तर मला तर असं वाटते की कारण की 90 झाडं म्हटल्यानंतर तर जवळजवळ 2 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे. काही तोडताड करून टाकलेले आहेत. याची तक्रार केली तुम्ही कुठं? याची तक्रार मी तहसीलदार कार्यालयात केली आणि एडीओ साहेबाकडे केली. पंचनामा केला पटवारी? कोणीच पंचनामा आतापर्यंत केला नाही. SP साहेबाला दिलं, DYSP ला दिलं, पोलीस स्टेशनला सुद्धा दिलं. पोलीस स्टेशनला काही गुन्हा वगैरे दाखल केला? पोलीस स्टेशनला 2 गुन्हे दाखल केले, पण झाडाच्या कलमीनुसार गुन्हा दाखल झाला नाही. कारण एक फांदी जर तोडली तरी त्याला हाफ मर्डरची केस लागते. माझं भरपूर नुकसान लागलेलं आहे. या शेतामध्ये माझे इकडच्या साईडला 90 झाडं होते, त्यापैकी सगळे तोडताड झालेले. आता झाडं सुद्धा दिसून राहिले नाही, तोडलेले दिसलेले. तर तुमचं आता याच्यात काय म्हणणं काय तुमचं? माझं म्हणणं काय आहे की सगळ्या अधिकाऱ्यांनी योग्य ते चौकशी करून माझा न्याय मला मिळून द्यावा. यशोदय जनकल्याण बहुउद्देशीय मंडल की ओर से आयोजित युवक युवतियां परिचय मेलावे में पूरे महाराष्ट्र से आए हजारों विवाह योग्य युवक युवती ने अपना परिचय मान्यवरों की उपस्थिति में दिया। यशोदय जनकल्याण बहुउद्देशीय मंडल की ओर से अकुला में रविवार 11 दिसंबर को स्थानिक प्रबलाते ऑक हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय 5वें बौद्ध युवक युवती परिचय मेलावे को भारी जन समर्थन मिला। विशेष बात यह है कि इस परिचय मेलावे में पूरे महाराष्ट्र से आए लगभग 1100 से 1200 युवक युवतियां तथा उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्य स्तरीय स्वप्नपूर्ति परिचय पुस्तिका का प्रकाशन भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन यशोदय जनकल्याण मंडल के अध्यक्ष प्राध्यापक रंजित इंगले ने किया था। कार्यक्रम का उद्घाटन LIC के शाखा अधिकारी दीपक धांडे ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में बौद्ध महासभा के नामू इंगले थे, जबकि अन्य मान्यवर अतिथियों में आयकर अधिकारी रूपाताई धांडे, स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र राउत, शाखा अभियंता संजय इंगले, देशकर, सरदार माणिकराव एलकर, एडवोकेट MG गवई, एडवोकेट चंद्रकांत पानखड़े, राजेंद्र घनबहादुर, डॉक्टर प्रिया डोंगरे, डॉक्टर प्रज्ञा बरठे सहित बौद्ध समाज के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पूरे महाराष्ट्र से आए 800 युवक युवतियों ने इस अवसर पर अपना परिचय दिया। उपस्थित मान्यवरों ने अपने भाषण में कहा कि प्राध्यापक रंजित इंगले पिछले 5 वर्षों से इस तरह का सामाजिक आयोजन कर समाज के हित में बढ़िया कार्य कर रहे हैं। समाज सेवा कर एक नया आदर्श उन्होंने निर्माण किया है। कार्यक्रम का प्रास्ताविक प्राध्यापक रंजित इंगले ने किया, जबकि संचालन किरण पलस्कार ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए किशोर इंगले, किरण पलस्पगार, अरविंद दंदी, सुशांत आठवले, किशोर चक्रे, संदीप मस्के, सुनीता अंभोरे, रेखा गवई, ओम कुमार खंडारे, KR तायडे, प्रवीण इंगले, प्राध्यापक सुनील जाधव, राहुल देव मनवर, सुनील तेलगुटे, रंजित सरदार ने अथक प्रयास किए। पूरे महाराष्ट्र से आए हजारों बौद्ध युवक युवतियां तथा उनके अभिभावकों के कारण पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ॲज अ लेक्चरर म्हणून जॉब करत आहे आणि माझ्या अपेक्षा आहे मुलगा इंजिनियर असायला पाहिजे आणि माझी अपेक्षा आहे की मला असा फरक मिळाला की तो शिक्षक असावा नाही किंवा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा क्षेत्र में समाविष्ट होने के लिए ग्राम पंचायतों का इनकार। सात 783 दुधारू पशुओं का वितरण। लेखी परीक्षा के साथ पुलिस भर्ती प्रक्रिया समाप्त। और लॉयनिस क्लब ऑफ अकोला का क्षेत्रीय सम्मेलन उत्साह से संपन्न। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।